भारत सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा। इसकी चर्चाएं आए दिन होती हैं। भारत की गुलामी को लेकर अनगिनत किताबें और लेख लिखे गए, लेकिन भारत हजारों वर्षों तक अखंड और विश्व विजेता रहा। इसका जिक्र करने वाले बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं। सैकड़ों सालों तक भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चाल के दम पर 1947 को भारत का अंतिम विभाजन कर दिया। अंग्रेजों के आने से पहले अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे। महाभारत कालीन 16 महाजनपदों में से एक गांधार शकुनी का देश, दुर्योधन का ननिहाल, हजारों वर्षों से भारत का ही भाग था, किंतु लगभग 200 वर्ष से वो भारत से अलग है। अब वहां हिंदुओं की संख्या ना के बराबर है। जब तक गांधार में हिंदू विचारधारा से शासन चलता रहा, तब तक गांधार फलता फूलता रहा। लेकिन जब से वहां भारत से कटकर कट्टर विचारधारा का वास हुआ, तब से विनाश ही विनाश दिखता है। गांधार ही आज कंधार के नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तान का हिस्सा है। एक और जहां भारत आज आजादी की खुशियां मना रहा है, वहीं ईसाई मिशनरियों, इस्लामिक धर्मांतरण गिरोह और कम्युनिस्ट विचारधारा भारत को तोड़ने में लगे हैं। अखंड भारत भारत के प्राचीन समय के अविभाजित स्वरूप को कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत बहुत विस्तृत था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड शामिल थे। कुछ देश जहां बहुत पहले के समय में अलग हो चुके थे, वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि अंग्रेजों के षड्यंत्र से भारत से अलग हुए। अखंड भारत में आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आते हैं। केवल इतना ही नहीं, कालांतर में भारत का साम्राज्य में आज के मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि में सम्मिलित थे। सन 1875 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत का ही हिस्सा थे। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगा कि इतने बड़े भूभाग का दोहन एक केंद्र से करना संभव नहीं है। तब उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। भारत को अनेकानेक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। केवल इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने यह भी सुनिश्चित किया कि कालांतर में भारतवर्ष पुनः अखंड न बन सके।